बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 आज सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 डजन एग कास्ट राइस 96 है। कहते 12 अंडों का जो कीमत है वो 96 रुपीज़ है। फाइंड द कास्ट ऑफ 8 एग्स, यानी 8 अंडों का क्या मालूम करना है, कीमत मालूम करना। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगी एग्स, यहाँ पर RS प्राइस लिखूंगा। 12 अंडों की जो कीमत है वो 96 रुपीज़ है और 8 अंडों की कीमत क्या करना मालूम करें, उसको X लिखेंगे। अब जब अंडे कितने अंडे 12 थे तो कीमत 96 थे। अब अंडे कम हुआ तो कीमत भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों एरो का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन होगा, एक ही जानिब होगा। अब यहाँ से एरो स्टार्ट है तो हम लोग पहले ये लिखेंगे 8, नीचे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पर x डिवाइड बाई क्या करेंगे 96 लिखेंगे। मुझे x का वैल्यू चाहे, लेकिन यहाँ पर 96 क्या डिवाइड है तो 96 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 96 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू x। अब 96 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए। तो मैं इसको तरतीब से लिखूंगी। x पहले लिखूंगी, x इज इक्वल टू जब 96 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 768 डिवाइड बाई 12 आया। अब डिवाइड करेंगे 12 से तो x इज इक्वल टू 64 इसका आंसर आया। कितना है, 64, यानी 8 अंडे 64 रुपये का आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 18 people complete work in 10 days. How many people are required to complete 1/3 of the same work? कहते हैं 18 बंदे 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। कितने आदमी चाहे कि इस काम का जो तीसरा हिस्सा वो कंप्लीट करें, 1/3 ऑफ इस काम का कंप्लीट करें। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पीपल और यहाँ पर वर्क लिखेंगे। कितना वर्क था, एक वर्क था। कितने कितने बंदों ने किया वर्क, एक वर्क। 18 बंदों ने एक काम किया। अब यहाँ पर हमें आदमी चाहे, पीपल चाहे, और काम कितना करना चाहे 1/3, यानी एक काम का तीसरा हिस्सा। अब यहाँ पर देखे काम कम हुआ तो बंदे भी कम चाहे, तो इसका मतलब है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरो का डायरेक्शन इस तरफ करें, यहाँ पर भी एरो का डायरेक्शन क्या करें, इस तरफ करें। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड करें, x डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 1/3 डिवाइड बाई 1। 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड करें तो वही आंसर आएगा। अब हमें x का वैल्यू चाहे तो x इधर ही छोड़, 18 यहाँ पर डिवाइड उस तरफ चला जाए, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 18, तो x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18। तो कितना आदमी चाहे, 6 आदमी चाहे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखें 4000 ब्रेक्स कास्ट राइस 25,000। कहते 4000 इंटू का जो कीमत है वो 25,000 है। व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 9000 ब्रेक्स। कहते हैं 9000 इंटू की कीमत क्या होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रेक्स और यहाँ पर इसका प्राइस लिखेंगे। 4000 इंटू है तो इसकी जो कीमत है 25,000। अब 9000 इंटू है, इसकी कीमत क्या करना है, मालूम करना है। पहले इंटी 4000 थे और कीमत क्या था, 25,000 था। अब इंटी ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब इसकी कीमत भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम दो एरो
डाल देंगे। हीरो इसलिए डाल देते कि ताकि हमें समझ आ जाए। अब यहाँ पर 9000 डिवाइड बाई 4000 इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 25000। हमें x का वैल्यू मालूम करना चाहिए। हमें x का वैल्यू मालूम करना है तो 25000 यहाँ पर डिवाइड इस तरफ आ जाए, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9000 डिवाइड बाई 4000 मल्टीप्लाई बाई 25000 इज इक्वल्स टू x। ये 3 सिफर इसके साथ काट दिए। ये 3 सिफर इसके साथ क्या करें, कैंसिल करें। तो ये आ जाएगा 9000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल्स टू x। अब ये 9000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 25000 डिवाइड करेंगे 4 से इज इक्वल्स टू x। तो x का जो वैल्यू आएगा 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 56,250 इसकी कीमत। ये हुआ इस